हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश मूमेंट्स चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू दी कॉटरीज कॉल दी प्रिंस दी हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? सभी लोग प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वह सच में हैप्पी था? और अब वह क्या देखता है अपने आसपास? आंसर, countries shall call the prince happy prince as he lived a happy life. He never knew the sorrow and suffering, but now he sees sorrow and miserable life of people all around. सभी लोग यह ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वह हैप्पी प्रिंस हमेशा हैप्पी ही रहता था जब तक वह जिंदा था। वह कभी भी दुख नहीं देखा था, लेकिन अब वह सिर्फ दुख ही दुख देखता है अपने चारों ओर के इंसानों में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज दी हैप्पी प्रिंस सेंड रूबी फॉर द सीमेस्ट्रस? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमेस्ट्रस हाउस? आंसर, दी हैप्पी प्रिंस ने वह रूबी सीमस्ट्रेस को क्यों दिया और सेलो ने वहाँ जाके क्या किया? आंसर, दी हैप्पी प्रिंस सॉ दैट दी सीमस्ट्रेस was tired overworking. Her little boy was lying ill. He had a fever and was asking for an orange. The mother was sad, so the happy prince sent a ruby for her. The swallow flew to her with the ruby. He placed it on the table. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. For whom विंग्स? हैप्पी प्रिंस ने देखा कि वह सीमेस्ट्रस ओवर वर्किंग करना चाहता था और उसका एक बेटा था जो कि बीमार था। वह उसे फीवर था। वह ऑरेंज मांग रहा था एक। उसकी माँ बहुत उदास थी, इसलिए हैप्पी प्रिंस ने उसे उस रूबी को दिया और स्वेलो ने वह रूबी ले जाके उस टेबल पे रख दिया और हल्का हल्का अपने पंखों से उस बच्चे के सिर के पास अपने विंग्स से हवा दिया उसे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द स्फेयर्स एंड वाई? यहाँ नंबरिंग में थोड़ा गलत हो गया है, वो ठीक कर लीजिएगा। आंसर, a playwright was to finish a play for the director of the theater, but it was so cold that he could not finish the play. There was no fire in the garret. He was hungry. He had fainted. The prince saw him. He sent a spear to the young playwright. The swallow flew and gave it to him. There was a poor match girl. Her matches had fallen into the gutter. She was afraid that her father would beat her. She was poor. She had no shoes. So the prince sent his second spear to her. एक प्ले राइट अपना काम ख़त्म कर लिया, लेकिन वहाँ ठंड थी। उसके पास कोई भी आग नहीं जलाने के लिए कोई सामान नहीं था और वह भूखा भी था। इसलिए वह प्रिंस ने वह स्फेयर उसे दे दिया। और वहाँ एक पुअर गर्ल थी जो कि भूखी थी और उसका मैच बॉक्स गटर में गिर गया और वह डर रही थी कि उसके पापा उसे मारेंगे और वह गरीब थी, उसके पास शूज़ नहीं था। इसलिए प्रिंस ने अपना दूसरा सेफियर भी उसे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? आंसर,
Swallow sees the rich making merry in their beautiful houses and the beggars sitting at the gates. Swallow ने देखा कि अमीर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं और गरीब अपने घर के गेट्स पे खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और क्यों नहीं इजिप्ट गया? आंसर, द swallow लव्ड द प्रिंस, ही कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स टू हेल्प द नीडी। स्वेलो को प्रिंस से प्यार था और वह उसका हर ऑर्डर मानना चाहता था, सब जिसे भी ज़रूरत है उसकी मदद करने के लिए। एट लास्ट ग्रीव कोल्डर एंड डाइड देयर, और लास्ट में वह उसे ठंड के कारण वह डाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रीशियस? Answer, the two precious things mentioned in the story are dead swallow and the leaden heart of the happy prince lying on the heap of dust. दो प्रीशियस थिंग्स था जो स्टोरी में मेंशन किया गया है, एक मरे हुए स्वेलो की बॉडी और दूसरी एक लेडन हार्ट जो कि प्रिंस का था, जो कि डस्ट पे पड़ा हुआ है। दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स एज दे हैड डन गुड डीड्स गॉड टू नीडेड हिम दैम। वह दोनों सबसे अच्छा था क्योंकि उन्होंने हर समय अच्छा काम किया, इसलिए गॉड उन दोनों को चाहते हैं। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।